आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वानी और मेरे साथ यहाँ सह होस्ट हैं रंजना जी। क्रांतियां हमेशा ही से नाश करने वाली रही हैं। वे चीजों को बदल देती हैं, पुरानी चीजों को तोड़ देती हैं और कुछ नया करने का रास्ता बनाती हैं। वे संघर्ष पैदा करते हैं, लोगों के जीने के तरीके को बदल देते हैं और जिसे हम सामान्य कहते हैं उसे नया रूप, नया आकार देते हैं। और कभी कभी वे ऐसा इतनी तेजी से करती हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि पहले जिंदगी कैसी थी। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जब प्रिंटिंग प्रेस यानी छापने वाली मशीन का आविष्कार हुआ था तो इसने ज्ञान साझा करने के हमारे तरीके को बदल दिया। किताबें ज्यादा सुलभ हो गईं, नए विचार तेजी से फैले। इसने हमारे सोचने और सीखने के तरीके को आकार दिया, यहाँ तक कि बाइबल को समझने के हमारे तरीके को भी। जब ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर संबंधी चीजें आई तो इसने हमारे रिश्तों को बदल दिया। परिवार अपने विस्तृत परिवारों से दूर चले गए, शहर बड़े और सड़कें बनी और जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू हुआ, नए अवसर और नई समस्याओं के साथ। फिर हवाई यात्रा आई। अचानक दुनिया छोटी सी लगने लगी। हम दूर दराज के देशों तक हफ्तों की बजाय घंटों में पहुंच सकते थे। अब इससे ना सिर्फ हमारी छुट्टियां बनाने का तरीका बदल गया, बल्कि व्यापार करने, युद्ध करने और दुनिया का अनुभव करने का तरीका भी बदल गया। और फिर इंटरनेट और स्मार्टफोन आए। इस डिजिटल अंकीय क्रांति ने सब कुछ बदल दिया है। हम कैसे खरीदारी करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे संबंध स्थापित हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे मनोरंजन करते हैं और हाँ, यहाँ तक कि हम अपने विश्वास का अभ्यास कैसे करते हैं। सच कहूँ तो लोग अब अपने फोन में ही रहते हैं। हम अपने टैबलेट पर टीवी देखते हैं, जूम पर मीटिंग्स करते हैं और किराने का सामान ऑर्डर करने से लेकर जन्मदिन मनाने तक सब कुछ हम डिजिटल दुनिया में करते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारा आत्मिक जीवन भी डिजिटल दुनिया में आ गया है। बिल्कुल वाणी, और कोविड की वजह से पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। हम में से बहुतों से कहा गया था कि घर से काम करना मुमकिन ही नहीं, लेकिन सोचो क्या हुआ। वही हुआ, हमने खुद को ढाल लिया और बहुत सी चीजें जो अस्थायी लग रही थी अब हमारी नई सामान्य जीवन शैली बन गई है। और तो और इसका असर चर्च पर भी पड़ा। लोगों ने रविवार को चर्च जाना बंद कर दिया। वे लाइव स्ट्रीम देखने, पॉडकास्ट सुनने या डिजिटल बाइबल अध्ययन में भाग लेने लगे। हम में से कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन चर्च ढूंढते हैं। हम में से कुछ लोग चर्च जाने से ज्यादा इंस्टाग्राम पर पादरियों का अनुसरण करते हैं। यह उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन यह सत्य है और यह जल्द खत्म होने वाला भी नहीं है। तो हम क्या करें जब तकनीक हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है और जब हम लगातार इससे जुड़े रहते हैं तो हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रहें? देखते हैं पहला कुरिन्थियों 6:12 में क्या लिखा है। पौलुस हमें याद दिलाता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं हैं। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं, सोशल मीडिया अपडेट और मनोरंजन के विकल्पों की लगातार बाढ़ आसानी से ध्यान भटकाने और यहाँ तक कि लत का कारण बन सकती है। हमारे यंत्रों में हमारे समय और ध्यान को उपयोग में लाकर समाप्त करने की शक्ति है, जो हमें परमेश्वर और दूसरों के साथ सार्थक जुड़ाव से कहीं दूर ले जाती है। बिल्कुल सही वाणी। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीमिंग सेवाओं, धारावाहिक सेवाएं और ऑनलाइन समुदायों तक डिजिटल युग हमें अनगिनत सुविधाएं और अवसर प्रदान करता है। लेकिन इस डिजिटल बाढ़ के बीच हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत और जीवन से परिपूर्ण बना रहे? तो आशा भरी नारी के आज के इस भाग में आइए मिलकर जानते हैं कि डिजिटल युग में एक मजबूत आत्मिक जीवन कैसे बनाया रखा जाए और अपने आत्मिक विकास को बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी डिजिटल बातचीत में विश्वास को जोड़ने के व्यवहारिक तरीके कैसे खोजें। क्या हम शुरू करें वाणी? जी हाँ। ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीक हर जगह मौजूद है। ये हमारे घरों में है, हमारे कार्यस्थलों में है, हमारे स्कूलों में है, यहाँ तक कि हमारी जेबों में भी मौजूद है। हम इसका इस्तेमाल दोस्तों, परिवारों के साथ जुड़े रहने, काम करने और सीखने, खरीदारी करने और मनोरंजन के लिए करते हैं। डिजिटल युग ने अविश्वसनीय लाभ और सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी दी हैं।
खासकर जब बात एक मजबूत आत्मिक जीवन को बनाए रखने की हो। तो हम स्क्रीन से बच नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें। हम अपने दिमाग को जो कुछ देते हैं उसका असर हमारे दिल पर पड़ता है। हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत है दर्शकों कि क्या हम अपने स्क्रीन टाइम को उन चीज़ों से भर रहे हैं जो हमें परमेश्वर के करीब लाती हैं, या उनसे जो परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। ये एक अच्छा सवाल है। आइए अपने दिन की शुरुआत इंस्टाग्राम से नहीं बल्कि किसी भक्ति, पॉडकास्ट या आराधना संगीत से करें। हम दिन भर रुककर प्रार्थना करने के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल शोर के बीच भी। हम दोस्तों के साथ ऑनलाइन बाइबल पढ़ने की योजना में भी शामिल हो सकते हैं, या फिर प्रार्थना ऐप्स का इस्तेमाल करके अनुरोधों पर नजर रख सकते हैं। और हाँ, अगर हम व्यक्तिगत रूप से चर्च नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन भी तो जा सकते हैं। मैंने कहीं ये दिलचस्प बात पढ़ी थी कि यीशु सिर्फ एक और सूचना नहीं है। बड़ी मजेदार बात है ये, पर बिल्कुल सत्य है। वह बस कोई और इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसे हम स्क्रॉल करते हुए नजरअंदाज करते। यह कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है जिसे हम एक साथ कई काम करते समय चालू रखते हैं। वह मार्ग, सत्य और जीवन है। शोर से भरी इस दुनिया में वो अभी भी एक शांत, धीमी आवाज है। डिजिटल शोर के बारे में बात करते हुए रोमियो 12 अध्याय और 2 पद कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन बदलते जाओ। ये पद हम विश्वासियों को सांसारिक प्रभावों और प्रवृत्तियों के दबाव का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज के डिजिटल युग के संदर्भ में ये हमें सूचना और तकनीकी प्रगति के निरंतर बहाव के बीच में अपने आत्मिक मूल्यों को बनाए रखने की याद दिलाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीक हर जगह पर है। ये हमारी जेब में है, हमारे डेस्क पर है और हमारे घरों में है। ये हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करती है और बाकी सब चीजों की तरह हमारे विश्वास की यात्रा को भी इस डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। सच तो ये है कि ये डिजिटल युग मसीहों के चुनौतियां और अद्भुत अवसर दोनों को लेकर आया है। एक तरफ हम चीजों से घिरे हुए हैं, जैसे कि वीडियो, रील, ब्लॉग, मीम्स और भी बहुत कुछ है। इनमें से कुछ तो मददगार हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर के सत्य से दूर भी जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तकनीक ने पहले से कहीं ज्यादा नए द्वार खोल दिए हैं। अब हमारे पास ऑनलाइन बाइबल अध्ययन, भक्ति और प्रार्थना ऐप्स और पॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीम की गई आराधना और दुनिया भर के मसीही समुदाय और सुसमाचार प्रचार के ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनसे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनसे हम कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाएंगे। तो सवाल यह नहीं है दर्शकों कि तकनीक अच्छी है या बुरी। असली सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। बिल्कुल वाणी, तकनीक को हमें अपने विश्वास में बढ़ने में मदद करनी चाहिए, ना कि परमेश्वर के साथ हमारे वास्तविक जुड़ाव को बदलना चाहिए। ऑनलाइन चर्च, आराधना सेवा देखना एक आशीष है, लेकिन ये प्रार्थना करने, वचन पढ़ने या परमेश्वर के साथ शांति से बैठने जैसा नहीं। ऑनलाइन जुड़े रहना और फिर भी आत्मिक रूप से खालीपन महसूस करना आसान है, इसलिए हमें संतुलन की जरूरत है। जी हाँ, हम उस बाइबल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ शांति से बैठने, बिना स्क्रीन की प्रार्थना करने, दूसरे विश्वासियों से आमने सामने बात करने, जब भी संभव हो चर्च जाने और आराधना में उपस्थित रहने के लिए भी समय निकालना होगा, ना कि केवल एक दर्शक बनकर। इंटरनेट ने हमारे जीने, सीखने, यहाँ तक कि आराधना करने के तरीकों को भी बदल दिया है। जो चीजें पहले पादरी या विद्वान ही साझा करते थे, बाइबल की टिप्पणियां, बाइबल के उपदेश, गहन धर्मशास्त्र अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना जी, और यह एक वरदान भी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें समझदार होना होगा। ऑनलाइन हर चीज सटीक नहीं होती। कुछ संदेश आत्मिक लगते हैं, लेकिन वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ देते हैं। सोशल मीडिया हमें ऐसे गूंजते कक्षों में भी फंसा सकता है जहां हम सिर्फ वही आवाजें सुनते हैं जो हमसे सहमत होती हैं और दूसरों को बाहर कर देते हैं। तो बहनों, आइए समझदारी से काम लें, हर बात को पवित्र शास्त्र के आधार पर परखें और परमेश्वर से बुद्धि मांगें और सिर्फ प्रभावशाली लोगों का अनुसरण ना करें, बल्कि यीशु का अनुसरण करें। इस डिजिटल युग में खूबसूरत चीज जो बढ़ी है
वो जानते हैं क्या है? वो है ऑनलाइन मसीही समुदायों की वृद्धि। जो लोग अपने विश्वास में अकेला महसूस करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां प्रतिबंधित हैं, अब ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये समूह अद्भुत हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई चर्च भवन नहीं है। लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या एक ऑनलाइन चर्च या वास्तविक समुदाय की पूरी तरह से जगह ले सकता है? क्या एक लाइव स्ट्रीम वास्तव में चर्च की बेंच पर बैठने या साथी विश्वासियों के साथ भोजन करने जैसा ही सुख भरा अनुभव दे सकता है? डिजिटल दुनिया सहायक जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वास्तविक जीवन के जुड़ाव के लिए भी बनाया है। ललिता ज्यादा धार्मिक नहीं थी। वह बचपन में चर्च जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यस्त वयस्क जीवन में विश्वास की कमी हो गई थी। एक रात एक तनावपूर्ण दिन के बाद बिना सोचे समझे YouTube पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक थंबनेल छोटा चित्रण पर पड़ी। क्या परमेश्वर आज भी बोल रहे हैं? उत्सुकतावश उसने वहां क्लिक किया। उसने देखा कि वक्ता चिल्ला नहीं रही थी या दिखावा नहीं कर रहा था। बस वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर की वाणी सुनने के बारे में ईमानदारी से बोल रहा था। ललिता के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने एक और वीडियो देखा और फिर एक और फिर एक और। उसे पता भी नहीं चला कि रात के 2 बज चुके थे और वह सिर्फ वीडियो नहीं देख रही थी, वह सुन रही थी। अगले दिन उसने बाइबल ऐप्स खोजे और एक वीडियो डाउनलोड किया। उसने अनिश्चित समय में विश्वास नामक एक 7 दिवसीय ध्यान मनन पाठ शुरू किया और वर्षों में पहली बार वह खुद बाइबल खोल रही थी। उसे सुबह अपने घर से काम पर जाने की दूरी तय करने के लिए एक मसीही पॉडकास्ट मिला। वह एक शांत ऑनलाइन प्रार्थना समूह में शामिल हो गई। उसे एक डिजिटल चर्च समुदाय भी मिला जो जूम पर सप्ताह में एक बार मिलता था। ललिता का विश्वास किसी चर्च की इमारत में नहीं बढ़ा, बल्कि यह एक पिक्सेल्स यानी बिंदु और प्रार्थना के जरिए बढ़ा। जो एक वीडियो से शुरू हुआ था, परमेश्वर के साथ उसके दिन प्रतिदिन के संबंध मजबूत होते गए। डिजिटल दुनिया हमें भटकाव में डुबो सकती है या यह आत्मिक संसाधनों का भंडार बन सकती है जो हमें यीशु की ओर वापस ले जा सकती है। एल्गोरिदम यानी कि किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का एक समूह होता है, में दोष हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी डिजिटल माध्यम का उपयोग दिल तक पहुंचाते हैं, हृदय तक पहुंचाते हैं, विश्वास जगाने और अपने राज्य का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे लिए परंपरा और तकनीक का मिलना आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए कुछ आराधना स्थल पारंपरिक पवित्र पुस्तकों को बनाए रखते हुए पवित्र शास्त्रों के पाठक के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट का उपयोग करते हैं। अन्य स्थानों में ऐसे ऐप विकसित किए हैं जो विश्वासियों को प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में मार्गदर्शन करते हैं। बुनियादी बात सोच समझकर एकीकरण में है, जहां तकनीक का उपयोग पारंपरिक प्रार्थनाओं को बदलने के बजाय उन्हें बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। जहां तकनीक ने पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं और प्रथाओं को उलट दिया है, वहीं इसने आत्मिक खोज, समुदाय निर्माण और संवाद के नए रास्ते भी खोले हैं। आधुनिक दुनिया में विश्वास के संचालन के लिए एक विचारशील और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें प्रौद्योगिकी के लाभों को अपनाना और साथ ही इसकी सीमाओं और संभावित नुकसानों के प्रति सचेत रहना भी शामिल है। इसके लिए उन आत्मिक प्रथाओं की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है जो परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक वास्तविकताओं से भी जुड़ी हों। डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभाव हम में से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो बच्चों और किशोरों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्मार्टफोन और टैबलेट और लैपटॉप की प्रभावशाली दुनिया के संपर्क में हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म उनकी राय, रुझान और आत्मधारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वर्षों पहले जब हम होमवर्क के किसी प्रश्न पर अटक जाते थे तो शिक्षक और माता पिता दोनों ही हमें इसे देखने के लिए कहते थे। उस जमाने में हम शब्दकोशों और विश्वकोशों की ओर रुख करते थे। हमारे बच्चे इंटरनेट देखते हैं। हमें उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें विवेकशील बनना सिखाना चाहिए।
क्या हम उन्हें एक से ज्यादा स्रोतों का उपयोग करना सिखा सकते हैं? क्या हम उन्हें उस दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना सिखा सकते हैं जिससे जानकारी लिखी जाती है? ऐसा करके हम अपने बच्चों को किसी विषय पर गहराई से सोचने और उस पर गहराई से विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि उन्हें यह समझना होगा कि कोई व्यक्ति जो लिखता है वो क्यों लिखता है। सूचना की दुनिया तक पहुंच होना कोई बुरी बात नहीं है दर्शकों। उस जानकारी का उपयोग कैसे करें, उस जानकारी को कैसे संसाधित करें, उस जानकारी को एक विकसित, विश्वसनीय, विश्वलोकन दृष्टिकोण में काम में कैसे लाएं, यह ना जानना खतरनाक है। मानो पालन पोषण पहले से ही काफी कठिन नहीं था। अब हमें अनुचित विषय सामग्री, साइबर बुलिंग यानी किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना, स्क्रीन एडिक्शन लत और पारिवारिक मूल्यों व विश्वास के नुकसान से भी सावधान रहना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न यह उठता है, हम कुछ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या मतलब है वाणी? इसका यह मतलब है कि देखिए, हमें नियम तय करना चाहिए कि स्क्रीन पर कितना समय बिताया जाए और बच्चे क्या देख सकते हैं और उन्हें क्या नहीं देखना चाहिए। इसके साथ साथ अब बात यह भी है कि यह तभी सफल होता है जब हम माता पिता के रूप में इनका पालन करते हैं। बिल्कुल सही वाणी। इन नियमों के पीछे के कारणों को समझना और उनका पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों को इन्हें समझने और उनका पालन करने में मदद मिलती है। अपने बच्चों के ऑनलाइन समय पर नजर रखने से न केवल हमें नियंत्रण का एहसास होता है, जो हमें एक अभिभावक के रूप में सशक्त बना सकता है, बल्कि इससे हमें अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों का मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने में भी अधिक आत्मविश्वास मिलता है कि वे हमारे मसीही मूल्यों के अनुसार हैं। हमें अपने बच्चों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के बारे में शिक्षित करने के लिए समय निकालना चाहिए। दूसरों का सम्मान करने, साझा की गई सामग्री के प्रति सचेत रहने और पोस्ट करने से पहले सोचने पर जोर दें। उन्हें सिखाएं कि अनुचित विषय सामग्री और नकारात्मक व्यवहार करने वाले उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट कैसे करें और उन्हें कैसे ब्लॉक करें। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है कि रोजाना प्रार्थना और बाइबल पढ़ने को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और इस बात पर चर्चा कीजिए कि ये शिक्षाएं उनके ऑनलाइन पारस्परिक बातों पर कैसे लागू होती हैं। फिलिपियों 4:8 एक अच्छा पद है जिसे याद रखना अवश्य है। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मैं आज भी अपनी माँ को हमें बाहर जाकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सुन सकती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, वो हमेशा कहती थी, बाहर जाकर खेलो। आज ये सलाह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने और डिजिटल मनोरंजन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया रंजना जी। याद रखें, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद एक स्वस्थ जीवन शैली में सिर्फ स्क्रीन टाइम ही नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधि, सामाजिक मेलजोल और निजी शौक के लिए समय भी शामिल होता है। आइए अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें ऑनलाइन समझदारी भरे फैसले लेने के लिए शक्ति और मार्गदर्शन मिले। उन्हें चर्च की गतिविधियों में शामिल करें जहां उन्हें डिजिटल दुनिया से दूर सहायता और दोस्ती मिल सके। नीति वचन 22:6 कहता है, हमें ये सलाह भी देता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और इसमें ऐसी पारिवारिक गतिविधियां शामिल हैं जिनमें स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे बोर्ड गेम, लंबी पैदल यात्रा, साथ मिलकर खाना बनाना या किसी गतिविधि क्लब में शामिल होना। बच्चों को अपने पसंदीदा शौक पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करिए और नियमित शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दीजिए। संतुलन पर यह जोर हमारे बच्चों को डिजिटल दुनिया में और डिजिटल दुनिया से जुड़ी व्यग्रता को कम करने में मदद करता है दर्शकों, जिससे हमें अपने पालन पोषण में ज्यादा सहज और आत्मविश्वास महसूस होता है। डिजिटल युग में मसीही बच्चों की परवरिश के लिए सावधानी, खुले संवाद और विश्वास की मजबूत नींव की जरूरत होती है। मसीही माता पिता होने के नाते
हमारा लक्ष्य बच्चों को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी और ईमानदारी से इससे जुड़ने के लिए जरूरी साधनों और ज्ञान से समर्थ करना है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। डिजिटल युग में पालन पोषण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें अपने बच्चों को विश्वास, मार्गदर्शन और प्रेम में सफलतापूर्वक इसका संचालन करने में उनकी मदद करनी चाहिए। माता पिता को अपनी कही बात पर अमल करना होगा। बच्चों को तकनीक के उपयोग में संतुलन बनाना सिखाना होगा। अपने घरों में स्वस्थ सीमाएं बनाकर हम अपने जीवन में तकनीक की भूमिका का सम्मान करते हुए मजबूत पारिवारिक संबंध बनाने पर काम करना जारी रख सकते हैं। और जैसे जैसे हम साथ साथ चलते हैं, सुनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सभी प्राय शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चों को तकनीक की सर्वोत्तम पेशकश का उपयोग करना सिखाते हैं और साथ ही बुरी चीजों को सीमित करते हैं। नीति वचन 2:6 हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु बुद्धि देते हैं और उनके मुख से ज्ञान और समझ निकलती है। आज के डिजिटल युग में हमारे पास आत्मिक विकास और सीखने के लिए संसाधनों के भंडार तक असाधारण पहुंच है। ऑनलाइन लाइब्रेरी, पॉडकास्ट, धार्मिक उपदेश और बाइबल अध्ययन ऐप्स हमें विभिन्न पृष्ठभूमि के धर्मशास्त्रियों, पादरियों और विद्वानों की शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि का एक बड़ा संग्रह प्रदान करते हैं। ज्ञान की यह बहुतायता हमें पवित्र शास्त्र की अपनी समझ को गहरा करने, धर्मशास्त्रीय अवधारणाओं की खोज करने और बाइबल के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए योग्य बनाती है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 27 और 28 में पौलुस घोषणा करता है कि परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इंटरनेट सुसमाचार को साझा करने और लोगों तक परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का संदेश पहुंचाने का एक शक्तिशाली मंच बन गया है। ऑनलाइन सेवकाइयां, लाइव स्ट्रीम, आराधना सेवाएं हमें उन लोगों से जुड़ने में सक्षम बनाती हैं जो शायद कभी किसी सांसारिक चर्च भवन में कदम भी नहीं रखते। विश्वसनीय विषय सामग्री, आकर्षक कहानी कहने और परस्पर संवादात्मक अनुभवों के माध्यम से हमें दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करने और उनके दिलों में विश्वास के बीज बोने का अवसर मिलता है। वह एक लंबा दिन था और दीपा हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के द्वारा आराम कर रही थी। उसका इंस्टाग्राम तस्वीरों से भरा था, सुंदर पल, असामान्य या आकर्षक छुट्टियां, उसके दोस्त, चमकती त्वचा और बेहतरीन रोशनी में बाइबल की आयतें साझा करते प्रभावशाली लोग, आशीषित शीर्षक के साथ हर स्वाइप के साथ भीतर से एक धीमी सी आवाज फुसफुसाती रही, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं दिखती। वह खुद को छोटी, अनदेखी और नाकाफी, अयोग्य महसूस कर रही थी। उस रात के बाद अपना फोन दोबारा उठाने के बजाय किसी चीज ने उसे अपना बाइबल ऐप खोलने के लिए प्रेरित किया। उस दिन का पद इस प्रकार था, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भजन संहिता 139:14। इसे पढ़कर दीपा रुक गई। उसने शब्दों को अपने मन में उतरने दिया। उसे एहसास हुआ कि वह समर्थन के लिए स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन शुरू से ही उसका मूल्य महत्व परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था। उस रात से उसने एक छोटा लेकिन प्रभावशाली बदलाव किया। वह हर दिन कहानियों से नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र से शुरू करती थी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लाइक से नहीं बल्कि इस बात से कि उसे बनाने वाला उससे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। इंस्टाग्राम से दशकों पहले कोरी टेन बोम नाम की एक युवा डच महिला होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को छुपा रही थी। वह आकर्षक नहीं थी, वह लोकप्रिय नहीं थी, वह वायरल नहीं हुई थी, लेकिन कोरी जानती थी कि उसका मूल्य कहाँ से आता है, लोगों की स्वीकृति से नहीं बल्कि परमेश्वर के सत्य से। बाद में जब उन्हें एक यातना शिविर में कैद कर लिया गया
तो उन्होंने भजन संहिता 119, 114 जैसे पदों को थामे रखा। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। उन्हें शक्तिशाली होने के लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने शांतिपूर्वक, साहसपूर्वक जीवन जिया और युद्ध के बाद उनकी गवाही ने लाखों लोगों को छुआ। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि उनकी जड़ दुनिया की बातों में नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों में थी। जब हम तकनीकी आशीषों पर विचार करते हैं तो आइए इस अवसर का उपयोग अपनी कहानियां साझा करने के लिए करें। ये कैसे तकनीक ने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, हमारे रिश्तों को गहरा किया है और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। डिजिटल दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन हमारा विश्वास किसी अपरिवर्तनीय चीज पर टिका है। क्या है वो? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8। बहनों, तो आइए इस डिजिटल युग में बुद्धिमानी से जीने वाले लोग बने। आइए उद्देश्य के साथ स्क्रॉल करें और उसमें जड़वंत रहो जो कभी नहीं बदलता, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इस भाग से प्रोत्साहन जरूर मिला होगा। लेकिन इससे पहले कि आपसे अलविदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं या किसी के साथ बांट कर उसे आशीषित करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो समय मत गवाइए, कॉल करिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ रहे।